हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स कितने होते हैं और कीवर्ड्स क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सेम वैसे ही होता है हमारा, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड का वर्क होता है, सेम वैसे ही हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड वर्क करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कीवर्ड क्या होता है, किसे कहते हैं। द वर्ड्स हैज प्री डिफाइंड मीनिंग इज कॉल्ड कीवर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं, यानी जो भी हम लिखते हैं कीवर्ड्स, वो होते हैं जो पहले से ही क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। जिसकी मीनिंग क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है। उनका वही काम होता है जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं, वही हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। जैसे हमारा इंटीजर होता है, अगर हम देखें तो इंटीजर का काम क्या होता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू को अगर आपको इनपुट लेना है या फिर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम इंटीजर कीवर्ड का यूज करते हैं, इंट कीवर्ड का यूज करते हैं, जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फ्लोटिंग वैल्यू को छोड़ करके। तो एक मेन पर्पस के लिए उस कीवर्ड को बनाया गया है, इंटीजर कीवर्ड को, जो कि वही काम करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया है। इसीलिए इसको बोला गया है द वर्ड्स हैज प्री डिफाइंड मीनिंग इज कॉल्ड कीवर्ड। यानी एक ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या कर दी गई हो, पहले से ही प्री डिफाइंड यानी डिफाइन कर दी गई हो कंपाइलर के अंदर या फिर उसके लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर, कि इसका काम यही है, इसी के लिए इसको यूज किया जाएगा, अदर काम ये नहीं करेगा। इट्स फंक्शनैलिटी इज आल्सो प्री डिफाइंड, यानी उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, पहले से ही क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है। इट कांट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर। जो हमारा कीवर्ड होता है, इसको हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ये टॉपिक्स हम क्लियर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स वो होते हैं, अगर हम कोई भी वेरिएबल नेम बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। लेकिन सभी वेरिएबल, यानी कि सभी आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं हो सकते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिफायर का। और जो हमारा कीवर्ड होता है, इसको हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, यानी कि एज वेरिएबल नेम हम इसको नहीं यूज कर सकते, अपने कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर नेम नहीं यूज कर सकते हैं। यानी कि जो यूजर स्वयं से डिफाइन करता है, उसमें ये क्या नहीं कर सकता है, कीवर्ड का यूज नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपको क्या करना है, इंट लिखे हैं आप, वहां पर आप वेरिएबल नेम इंट बना रहे हैं, तो वहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपको कंपाइलर एरर दे देगा, क्योंकि क्या है, ये प्री डिफाइंड है कीवर्ड जो हमारा इंट है। इसलिए हम एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं अपने कीवर्ड को। आइडेंटिफायर में सभी आ जाते हैं, जो हमारा फंक्शन होता है, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, सारी चीजें आ जाती है हमारी आइडेंटिफायर के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, देयर आर 48 यूजेबल कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस एज बिलो। यानी कि टोटल 48 कीवर्ड होते हैं जो कि क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। अदर्स और भी कीवर्ड होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर, लगभग 60 कीवर्ड होते हैं, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कितने होते हैं, हमारे 48 कीवर्ड ही होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहला है हमारा ASM। एसएम जो होता है हमारा, असेंबली लेवल लैंग्वेज को लिखने के लिए हम ASM कीवर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ऑटो, फिर होता है वुल, ब्रेक, केस, कैर, क्लास, शॉर्ट, शाइंड। उसके बाद होता है हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट, कास्ट होता है, कंटिन्यू होता है, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, डायनेमिक कास्ट होता है, साइज ऑफ होता है, स्टैटिक होता है, इल्स, एनम, एक्सप्लिसिट, एक्सपोर्ट, एक्सटर्न, फॉल्स, फ्लोट, फॉर, स्टैटिक कास्ट होता है, स्ट्रक्ट होता है, फ्रेंड होता है, गो टू होता है, इफ, इनलाइन होता है, इंट, लॉन्ग, म्यूटेबल, नेम स्पेस, स्विच, टेम्पलेट, न्यू ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रजिस्टर, री इंटरप्रेट, कास्ट, रिटर्न, दिस, थ्रो और ट्रू, ट्राई, टाइप डिफ, टाइप आईडी होता है, टाइप नेम होता है, यूनियन होता है, अनसाइंड, यूजिंग, वर्चुअल, वाइड। ये सारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। इन सभी को हम जैसे जैसे हम प्रोग्राम करते हुए जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर्स वाइज पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम इन सभी कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में सीखते हुए जाएंगे कि किस कीवर्ड का क्या यूज होता है हमारे प्रोग्राम में, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर। इसमें से कुछ कीवर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप पढ़ चुके हैं, और जो भी आप छूटता है यहाँ पर वो सारे हम क्या करेंगे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कवर करेंगे। जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी यहाँ पर अगर यूज होते हैं तो उसको भी हम आपको बताएंगे, जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुके हैं। और जो हमारा कीवर्ड होता है, इसको हम
क्या नहीं लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते हैं। ये भी क्या होता है, इसका पॉइंट होता है कि आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी कीवर्ड्स होते हैं उसको आप एज अ कैपिटल लेटर नहीं यूज कर सकते हैं, आप इसको हमेशा स्मॉल लेटर में ही यूज करेंगे। और तुम्हारे कीवर्ड होते हैं इसका यूज हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, एज वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं, एज फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं। यानी कि जो भी प्री डिफाइंड है इसका हम ना फंक्शन नेम बना सकते हैं, ना वेरिएबल नेम बना सकते हैं, ना आइडेंटिफायर नेम बना सकते हैं, या फिर अदर्स जो भी पॉइंट्स है उन सभी यूज में जो भी हम प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है इसका यूज हम अपने पर्सनल काम के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी भी पर्सनल कोई भी डिटेल आप कर रहे हैं तो वहां पर आप जो भी प्री डिफाइंड कीवर्ड है इनका यूज नहीं कर सकते हैं। ये यूज तभी होंगे, इसको आप एज अ कीवर्ड ही यूज कर सकते हैं अपने C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। और इसका एक मेन पॉइंट और होता है, C++ प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हम कीवर्ड को लिखते हैं इसका कलर अलग ही हाईलाइट हो जाता है, यानी कि या तो ये बोल्ड हो जाता है जैसे हम इसको लिखते हैं, जो भी हमारे कीवर्ड होते हैं इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कीवर्ड्स इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।